नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। बलौदाबाजार जिले के लवन ब्लॉक के मर्दा गांव में अस्थायी बनाए गए कांजी हाउस में लगभग 25 से 30 गायों की दर्दनाक मौत हो गई है। छोटे से कमरे में बड़ी संख्या में गायों के एक साथ बंद किया जाना और सभी गायों का मृत पाया जाना अनेक संदेशों को जन्म देता है। बदबू चारों ओर फैलने से जब लोगों ने लवन पुलिस थाना और तहसीलदार से शिकायत की, तब तहसीलदार लवन में तत्काल मर्दा गांव पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। किस तरह की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है, जब सरकार गायों की सुरक्षा को लेकर सतत प्रयास कर रही है। अब देखना ही होगा कि इस घटना को लापरवाही पूर्वक अंजाम देने वाले आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। हम आपको अपने स्टेट हेड आलोक मिश्रा के साथ मर्दा गांव लेकर चलते हैं और हकीकत से रूबरू कराते हैं। ग्राम पंचायत मर्दा में यहाँ पर एक मकान पे 30 से 35 गायों की एक कमरे में बंद होने से मौत हो गई है। गायों की जो हालत है उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। गायों की स्थिति है कि 4 से 5 दिन पुरानी इन गायों की लाश है। गायों का मरना और बीच बस्ती में ये मकान होने के बाद गायों की इस तरह से मौत जो है अनेक संदेहों को जन्म देता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक छोटा सा कमरा है, छोटी सी जगह है जहां पर 30 से 35 गायों की मौत हुई है। इस जगह पे ये गाय कैसे आई, इन जगह पे इस एक ही कमरे में इतनी गायों का अंदर आना अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। इन गायों की हालत को देखकर हम आपको बताएं कि ये गाय कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा सकती है। एक साथ एक ही कमरे में इतनी गायों का भरा जाना या तो इनके साथ कोई षड्यंत्र है या किसी तरीके की कोई ऐसी घटना जो हम आपको दिखा रहे हैं। गायों का एक साथ एक ही कमरे में एक ही समय पे मौत हो जाना अनेक संदेहों को जन्म देता है। हम यहाँ पर अनेक लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात करके सही जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या सभी गायों की मौत एक ही साथ हो सकती है? ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। इसकी अगर सही न्यायिक जांच हो तो दोषियों पर अवश्य ही कार्यवाही संभव है। आइए हम जानकार लोगों से बात करते हैं। सरकार गायों की रक्षा की बात कर रही है, सड़कों से मवेशियों को हटाने की बात कर रही है, अधिकारियों पे जिम्मेदारी तय कर रही है। वहीं दूसरी ओर गायों की रक्षा करने वाले गांव पे ग्रामीणों के द्वारा इस तरह की लापरवाही, अधिकारियों के द्वारा इस तरह की लापरवाही हम आपको दिखा रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीच बस्ती में 25 से 30 गायों की मौत एक छोटे से कमरे में बंद करने के कारण हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में गाय इस छोटे से कमरे पे कैसे पहुंची, उन गायों की मौत कैसे हुई? 3 से 4 दिन पुरानी गायों को देखने से लग रहा है कि उनकी लाशें हैं। क्या उसमें कोई एक भी जिम्मेदार अधिकारी, एक भी जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं नजर आया जो उन गायों की देखरेख कर सकता? गायों को रात को उस कमरे में है, सुबेरे है, खाना मिला, पानी मिला, किसी तरीके से कोई भी जानकारी किसी भी के पास यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? सर, ये 3-4 दिन से पहले गाय को अंदर किया था। उसके बाद इन लोग को कल शाम को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया उन लोग को। उसके बाद जो रूम है वहां से कोई देख रेख नहीं किया है। किसी से गांव वाले संगठन है इन लोग का, जो रखवारी वाला है संगठन है, वो कोई ध्यान नहीं है, न उसको चारा देना नहीं है, न कुछ नहीं है। बस यही बात है सर। आपके हिसाब से कितने दिन की हो गई होंगी ये गाय? जो लगभग सर हम 3 दिन से परेशान है। हम लोग बदबू दे रहे हैं 3 दिन से। आज हम ताला तोड़ के देखा, गेट से बाहर बंद रखा था उन लोग को। हम ताला तोड़ा, सब्बल लाया दूसरे घर से, वो तोड़ा हम लोग। ताला कौन लगाया होगा? ताला नहीं लगा था, सिटकुनी था सर। अच्छा, हाँ सिटकुनी। हाँ, सिटकुनी लगाया था बाहर से। आप रखवार हैं? हाँ, ये रखवार है। लगे हैं। आपको कैसे पता चला, कब पता चला? पता नहीं, मैं लोगों से चलिए, अब ये बात करने की स्थिति में नहीं है। ये था मेरा साथ। आप बताइए कि आपको जब आपने देखा है तो आपको कैसा, मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ घटना घट गई है? हम साहब हमने मतलब महसूस हुआ, सुबह बदबू मारा था तो मतलब 2-3 लोग हम लोग सलाह हुए तो मतलब दरवाजा खोलना करके हम लोग बोला कि मतलब 1-2 गाय है ना, उसको निकाल ले गए थे बाहर निकलने के लिए। तब गए देखे ना तो मतलब दरवाजा बंद था सामने से। धक्का मारे, पैर से मतलब नहीं खुला तो सापस लाके उसको खोले हैं। जब देखे ना बहुत सारा गाय मतलब पड़ा है वहाँ पे। तो यहाँ पर गाय को किस हिसाब से बंद किया गया होगा आपके लिए? किस तरह से गांव में रेखा छेका अभियान शुरू हो गया? होता है सर जी, बाहर से
हो गया है। हाँ, रेक्सोक होता है। जैसे गांव में बाहर से गाय आता है, गांव से गैया है, सबको रोक टोक करके एक साथ शाम को होता है, सबको यहाँ डाला जाता है। सुबह फिर उसके बाद शाम को फिर वहाँ छोड़ा जाता है गौठान में। हाँ, कौन करता है ये काम? ये गांव के लोग। कौन, मतलब कोई समिति होगी? हाँ, गाँव वाले समिति है ना, होंगे? ये है ना। अब पूरा तो जानता नहीं मैं सर जी। इसमें कहीं ना कहीं आपके हिसाब से लापरवाही नजर आई। लापरवाही है सर जी। गायों को बंद करके हाँ, छोड़ दिया। गायों बंद करके छोड़ दिया, उसको आत्महत्या कर दिया उन लोग। लापरवाही। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ गायों के आकस्मिक मृत्यु होने की सूचना मिली है। अभी यहाँ मौके में पहुंचे हैं हम लोग और गाँव वालों से चर्चा कर रहे हैं। सरपंच जी भी है साथ में। जैसे ही पूरा मामला क्लियर होता है लोग को विस्तार से बता दिया जाएगा। सर, बीच बस्ती में इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई, आसपास कोई देखा नहीं, आवाज नहीं आई, और कितने दिन पुरानी हुई? ये तो गाँव वाले ही बता पाएंगे, फिर भी चर्चा चल रही है सभी से कितने दिन पुराना है मामला। वेटनरी टीम भी आई हुई है, वो भी अपना मौका मुआयना करके बता पाएंगे कि कितने दिन पुराना डेथ हुआ है। लगभग कितने की संख्या में गायों की मौत हुई? एक्चुअली में छोटा सा कमरा है और उसके ऊपर बहुत सारी गायें एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो गिनने में तो थोड़ी सी असुविधा फिलहाल है जब तक बॉडी पूरी निकलेगी नहीं। और लगभग 25 के आसपास तो बता ही रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो संख्या। क्या कारण से मौत हुई? वो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। सर, इसका जिम्मेदार को कौन सकता है? वो पूरा जांच के बाद ही बता पाएंगे, एकदम से किसी को जिम्मेदार कहना भी नहीं कह सकते। देखते हैं मौका जांच में क्या निकलता है। देखिए, जानकारी में आई है कि लवन राजस्व मंडल में मर्दा गांव है, वहां पे कोई किसान जो है अपने फसल को बचाने के लिए उन गौ माता को अपने कोठार में, अपने बाड़ा में रख लिए थे। और आज सुबह जब रास्ते में आने जाने वालों को बदबू आई तो खोल कर देखा तो वहां पे गाय जो है मृत अवस्था में मिली। इनकी सूचना मिलते ही हमारे राजस्व अमला और पुलिस के अधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी वहां पे पहुंच गए हैं। इस मामले की जांच हो रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, FIR होगी, ये सुनिश्चित है। सरकार बनने के बाद गौवंशों को सहेजने की क्या अभी तक तैयारी आप लोगों की गई है? लगातार ऐसी खबरें मिलती हैं, भूखे प्यासे गौठान में या फिर कांजी हाउस में गाय मरते जा रहे हैं। देखिए, पिछली सरकार में जो अव्यवस्था थी जिसके कारण गौठान में भी बहुत से गायों की मृत्यु हुई, जांच हुई, सही पाया गया, तो उन व्यवस्थाओं को बदल करके एक नई व्यवस्था बनाने की अभी सरकार उस पर काम कर रही है। जैसे उस पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो गायों को कैसे संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, वो योजना जो है आ जाएगी। आज भी गाय सड़कों पर लगातार कई हजारों की संख्या में आपके बलौदा बाजार गिरिगांव में देखने को मिलता है। इसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, मैं इसमें तो ये आग्रह करना चाहूंगा सभी जो पशुधन जो मालिक हैं, अपनी गौ माता की सेवा खुद को करना चाहिए, गौ को खुद के पास रखना चाहिए, खुले छोड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि जब तक दूध दे रही तो घर में रखते हैं, दूध देना बंद करते हैं निकाल देना। देखिए, हम गौ को व्यवसाय के हिसाब से नहीं, गौ माता की सेवा करने के हिसाब से रखते हैं। और हमारे देश में गाय, गंगा और गौरी की बड़ा सम्मान होती है। तो हम सबसे तो यही अपील करेंगे कि गौ माता का खुद किसान जो है संवर्धन करे, संरक्षण करे, पाले। सरकार अपने स्तर पे उस पर करेंगे। धन्यवाद।